नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण का मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में आज पुलिस और किसान में जमकर लाठी डंडे और रोडेबाजी शुरू हो गया। इस रोडेबाजी में आधा दर्जन किसान सहित कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप घायल हो गए हैं। वहीं कवरेज कर रहे एक मीडियाकर्मी भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताते चले कि प्रोजेक्ट मैनेजर पांडा एवं संवेदक खेतों में काम करने के लिए पुलिसकर्मी के साथ पहुंचे तो जानकारी मिलते ही रामदेरी, मरांची, चकवल्ली, जगतपुरा के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए और खेत में ही धरना देकर काम रोक दिया। वहीं अन्य जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टी के नेता के साथ धरने पर बैठे। अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन सिंह आज रामदेरी के कसाद दियारे में नीतीश मोदी सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीणों किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सरकार के इस तानाशाही रवैये की रिपोर्टिंग कर रहे हमारे मीडिया के बंधुओं पर भी पुलिस ने हमला किया, जिससे पत्रकार राजीव जी को गंभीर चोट आई है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक बात कान खोलकर सुन ले, हमारे किसान भाई किसी भी कीमत पर ये जमीन सरकार को नहीं देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि सरकार कसाद दियारे की जमीन से जितनी जल्दी हो अपनी नज़र हटा ले। वहीं पीड़ित पत्रकार को पैर में काफ़ी चोटें आई है, जिसकी वजह से उनका कपड़ा पूरा लहूलुहान हो गया। उन्होंने बताया पुलिस को मीडिया बताने के बावजूद भी उन पर लाठीचार्ज करते रहे। कांग्रेस नेता अभय कुमार सिंह ने कहा, पत्रकार और किसानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जब एनटीपीसी के द्वारा उस जगह घेराबंदी शुरू कर दिया, उतना ही देर में सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने किसान पर हमला कर दिया। उसके बाद किसान भी रोडेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते उस जगह रणभूमि क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक किसान सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। सांसद गिरिराज सिंह को भी मामले की सूचना दी गई। गिरिराज सिंह की पहल पर एनटीपीसी बरौनी एवं किसानों के बीच बड़ा टकराव टल गया, काम रोक दिया गया। जिला प्रशासन, एनटीपीसी एवं किसानों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर समस्या का शीघ्र हल निकालेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि बंजर होती जा रही जमीन पर कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड का निर्माण कराने के बदले एनटीपीसी प्रबंधन एवं प्रशासन ने जबरदस्ती उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसी हालत में इस उपजाऊ जमीन पर अपशिष्ट यार्ड नहीं बनने देंगे। जान भले चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान इस जमीन के बदले मल्हीपुर मौजा में थर्मल के कचरा के कारण बंजर होती जा रही जमीन के अलावे आसपास की जमीन भी स्वेच्छा से देने को तैयार है, लेकिन प्रबंधन उक्त कम उपजाऊ जमीन लेने के बदले 5 किलोमीटर दूर घनी आबादी के बीच स्थित उपजाऊ जमीन पर कोयला अपशिष्ट कचरा का भंडारण करना चाहती है। इससे आसपास की 1000 एकड़ से भी अधिक उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी। अपशिष्ट से निकलने वाले रसायन के कारण आसपास के 50 गांव में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। गरीब किसान बेहाल हैं, किसान रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उपजाऊ जमीन को लेकर बंजर बनाने की साजिश रची गई है। किसानों का कहना है कि विगत दिनों मरांची थाना में पुलिस अधिकारी, अंचल अधिकारी एवं एनटीपीसी के अधिकारियों मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस घटना के बाद उस जगह अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन में यहाँ काम शुरू किया जा रहा है। हम लोग किसी भी हालत में यह नहीं होने देंगे। अभी भी सैकड़ों किसान उस जगह डटे हुए हैं और मौके पर कई थाने के पुलिस भी मौजूद है। हालात तनावपूर्ण बनी हुई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारे ग्रामीणों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना स्थल पर आया गया, लेकिन आने से पहले ही यहाँ लाठीचार्ज कर दिया गया। पत्रकार भाई को चोट लगा है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त घायल हुए हैं। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ जब गया तो डॉक्टर ने कहा कि आधा किलो से ऊपर खून गिरा है। मैं जींस देखा तो मैं दंग रह गया, पूरा जींस ब्लड से रंगा हुआ था। तो आज मैं खासकर ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार का ये खून और हमारे किसान भाई का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। हम हर कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हमारे साथ हमारे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार यादव जी हैं, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, और हमारे हर आंदोलन में सहयोग करने वाले हमारे बड़े भाई अनिल कुमार अंजान जी हैं, और कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर, हमारे राजद का लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, हमारे सब साथ हैं। ये राजनीतिक के लिए नहीं साथ हैं, ये किसानों की समस्या के लिए हमारे साथ हैं। और किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। खासकर मेरे गांव के साथ रामगिरी 1, 2, 3, 4 सभी लोगों का इसमें ज़मीन है, और सभी के साथ किसानों के साथ ये लोग बहुत
बहुत धैर्य रख रहे हैं। 4 साल से इन्होंने सरकार के दर दरवाजे पर जाने का काम किया, लेकिन कोई भी सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। हम चाहे तो इस जमीन पर खून हो जाएंगे या जमीन हम नहीं देंगे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। लोग सब कुछ देख चुके हैं। हम लोग पहले गोली खाएंगे, हम लोग लाठी खाएंगे, तब आपको लाठी खाने के लिए देंगे। यही आपसे हम रामदरी के लोग से कहते हैं। आप लोग पीछे रहिए, हम लोग आगे रहेंगे। हम लोग आज पूरे 10 गांव के किसान 2 दिन से ये आपस में बात कर रहे थे। जो 10-15 दिन पहले जब यहाँ काम शुरू हुआ था, एनटीपीसी और कुछ जनप्रतिनिधि के मध्यस्थता के बीच में यहाँ काम स्थगित कर दिया गया था। ये बात हुई थी कि जब तक किसान और सरकार या जिला पदाधिकारी के साथ वार्ता नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। लेकिन ये 4 दिन से इस तरह से यहाँ काम किया जा रहा था, जिससे कि लग रहा था कि तूफान जैसे सुनामी आ रहा है, कि हड़पने के मंशा से जो जितना जल्दी हड़प सके इस जमीन को। आज हम लोग 4 दिन से ये काम हो रहा था। इसके लिए हम सारे किसान कल से 10 गांव के किसान ये आपस में बात किए कि शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ पे धरना दें, अपना खेत में बैठेंगे और उसके बाद जिसको जो सोचना होगा, प्रशासन आवे या वहाँ के जो जिला पदाधिकारी होंगे या सरकार के जो भी वहाँ पे पदाधिकारी होंगे, बात करेंगे तभी हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। वो हो सकता है 1 दिन का धरना था, ये अवरण अनशन हम लोग भी रखते थे। लेकिन हम लोग जब स्पॉट पर यहाँ पहुँचे तो यहाँ से जो खेत है वहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही हम लोग को रोक दिया कि आप लोग खेत पे भी नहीं जा सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं, हम लोग को खेत पर जाने दीजिए। ये अपने वर्दी का और ये अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू किए। हम लोग कुछ आदमी खेत में जब गए बैठने तो इनके जो सिपाही हैं वर्दीधारी, जो अपने पावर दिखाए कि नहीं बैठने देंगे, उस पर आपस में तूतू में शुरू हुआ और वो तूती में लाठी और ईटा रोड़ा के बीच में तब्दील हो गया। हम लोग की ये जमीन जो है, ये जमीन माँ का आंचल है, ना कि ये जमीन है, इससे रोजी रोटी है। इसलिए हम लोग आपस में ये तय कर चुके हैं यहाँ के जमीन के जो किसान हैं, 10 गांव के किसान जो जमीन कभी नहीं दे सकते। ये हमारी आज भी देख लिए कि जान हम देने के लिए तैयार है, जमीन कभी नहीं देंगे। न्यूज़ कवरेज करने के लिए यहाँ आए हुए थे। कसारा दियारा किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, उसी में न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए थे। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करना शुरू हुआ। मैं न्यूज़ कवर कर रहा था, उसी दरमियान मेरे पीछे से काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर करके मेरे ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दिया। मैंने जब कहा कि मैं मीडिया हूँ, उसके बावजूद मुझे लाठियों से पीटा गया। मेरा पैर जख्मी हो गया है, खून बहते रहा, उसके बाद भी मुझे लाठियों से पीटा गया। घटना यही हुआ, हम यहाँ पर पहले ही बात हुआ कि हमको लिख करके दीजिए, मेरा ज़मीन यहाँ पर जो है सब मेरा ज़मीन है, मेरा सबका कवाला है, सबका कागज़ है। पटना तक हम केस लड़ रहे हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ 10-20 पहले आदमी आया, यहाँ था कि 11 बजे तक सब आदमी आना है, थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे जो अंदर में आदमी थे वो आए, बोले कि यहाँ बैठने नहीं देंगे, आप आगे पीछे बढ़िए। फिर पीछे बढ़े तो वहाँ पर गड्ढा में जो ही हम सब आदमी तड़पना चाह रहे थे, इतने में पीछे से लाठी देना रोड़ा ईटा सबसे पहले दरोगा रोड़ा चलाया एक आदमी को बोले उसके बाद देखे कि वहाँ पर पीछे से ईटा देना शुरू कर दिया। जो कि मेरे पत्रकार राजीव जी हैं वो भी घायल हैं और मेरे 10 आदमी हैं जो कि पूरी तरह से घायल हैं। अभी भी उनका एक का पैर टूटा, 2 आदमी को पैर टूटा हुआ है, 2 आदमी का हाथ टूटा हुआ है और इसमें माथा में लगा हुआ है। तनावपूर्ण माहौल तो नहीं कहेंगे इसको। यहाँ पे ऐस टाइप का निर्माण किया जाना है बरौनी एनटीपीसी के तहत। किसानों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि वास्तव में ज़मीन का भूअर्जन करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद एनटीपीसी को यहाँ पर ऐस टाइप निर्माण करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और किसानों का यहाँ पर जो लंबे समय से खेती काज करते रहे हैं, उनका कहना है कि सर ज़मीन हमारा है, ज़मीन का हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसके लिए उचित फोरम है। सभी लोगों को मैंने पहले भी सलाह दिया था कि अगर आप लोगों का जो भी ग्रीवांसेज है, इसके लिए उचित फोरम होता है और इसके लिए उचित फोरम कोर्ट है। अगर कोर्ट में जाते हैं तो जैसा निर्णय होगा वैसा फिर हम लोग करेंगे। अभी तत्काल किसानों को मैंने बुला करके कहा है कि आइए हमारे टेबल पर हम लोग बैठते हैं, जो आपकी समस्या होगी
हम लोग सुनेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकता है वो कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। काफ़ी पुलिस वाले और पत्रकार और किसान भी घायल हुए हैं। यहाँ पर तो आप लोग देख ही रहे थे कि सिचुएशन लोगों ने काफ़ी टेंस किया था, लेकिन हम लोगों ने बहुत सलीके से उसको हम लोगों ने नियंत्रण किया है और आगे वार्ता जैसे ही होगा, जैसे आगे काम बढ़ेगा वैसे फिर हम